मेजर सैयद मोइस अब्बास शाह था जिसको आज शहीद कर दिया गया है। साउथ वजीरिस्तान के अंदर इसको भारत की स्पॉन्सर्ड प्रोक्सी ने शहीद किया है जिसको फितनल खारिज कहा जाता है। अब पाकिस्तान और भारत की कशीदगी एक बार फिर से जन्म ले रही है और पाकिस्तान के अंदर से आज के रोज 10 के करीब जो रा के एजेंट्स हैं वो गिरफ्तार किए गए हैं। पाकिस्तान के वजीर दिफा और भारतीय वजीर दिफा जो हैं वो इस तमाम तर कशीदगी के बाद पहली दफ़ा आमने सामने आएंगे। अब ये तमाम तर जो मुलाकात है और ये मुलाकातों का जो सिलसिला है वो SCO शंघाई ताउन तंजीम के एक इजलास में होगा। सलाम दोस्तों, मैं हूं उमैस मुनीर। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल और Facebook पेज। दोस्तों, ईरान इजराइल वाला मामला ख़त्म होते ही अब पाकिस्तान और भारत की कशीदगी एक बार फिर से जन्म ले रही है और पाकिस्तान के अंदर से आज के रोज़ 10 के करीब जो रा के एजेंट्स हैं वो गिरफ्तार किए गए हैं। उनका मकसद क्या था, वो कहाँ से ताल्लुक़ रखते थे, उनको फंडिंग कहाँ से की जा रही थी, आज की वीडियो में आपको बताएंगे। और साथ ही साथ दोस्तों उस मामले की तफसीलात भी देखेंगे कि जिसके अंदर हमें जंग के अंदर जो है वो झोंक दिया गया था। जंग के दहाने के ऊपर यह पूरा खित्ता आकर खड़ा हो गया था। पहलगाम वाला वाकया जिसको गुजरे अब 2 माह हो चले हैं और उसकी गुत्थी सुलझने का नाम नहीं ले रही थी। आज भारत का उसके ऊपर जो प्रोपेगेंडा है वो एक्सपोज हो चुका है। भारत के जो बड़े बड़े मीडिया चैनल्स हैं उन्होंने क्या खबरें चलाई थी और आज वो लोग जिन्होंने पहलगाम वाकया किया था उनकी तस्वीर जारी करने के बाद हकीकत क्या खुली है, सामने क्या आई है, आज की वीडियो में तमाम पर तफसीलात आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और वो ये है, एक अफसोसनाक खबर है। हमारे मेजर सैयद मोइस अब्बास शाह SSG से ताल्लुक है, स्पेशल सर्विस ग्रुप से उनका ताल्लुक था और ये वही मेजर थे जिन्होंने 2019 के अंदर जो भारत है उसके विंग कमांडर अभिनंदन की जान बचाई थी। जब पाकिस्तान ने उसका तैयारा मार गिराया तो वो पाकिस्तान के अंदर गिरा और उसके ऊपर जो सिविलियन आबादी है उसने हल्ला बोल दिया और उसको पकड़ लिया। उसको जो है जब हमला किया गया उसके ऊपर मॉब ने हमला किया तो चांसेस ये थे कि उसको मार दिया जाता, क्योंकि हजूम किस तरफ जाता है उसको कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। लेकिन फिर एक बहादुर सपूत ने, पाक जो फौज है उससे उसका ताल्लुक था, उसने आगे बढ़ के उस सारे मॉब को टैकल किया, उस हजूम से अभिनंदन की जान छुड़वाई और ये मेजर सैयद मोइस अब्बास शाह था जिसको आज शहीद कर दिया गया है। साउथ वजीरिस्तान के अंदर इसको भारत की स्पॉन्सर्ड प्रोक्सी ने शहीद किया है जिसको फितनल खारिज कहा जाता है और ये वो बहादुर नौजवान था। जब ये अभिनंदन के सामने गया तो अभिनंदन की सांस में सांस आई और उसने इसको कहा कि मैं सरेंडर करता हूं, मेरा ताल्लुक जो भारतीय फजाइया है उससे है, खुदारा मेरी जान बचा लो। तो फिर इसने उसको जो है वो जिंदा गिरफ्तार किया था और उसके बाद उसके साथ जो भी मामला हुआ, कितने हुस्न सलूकी के साथ जो है वो हमने उसको वापस भेजा और उसको रिटर्न किया था। लेकिन ये हमारा जो दुश्मन है ये चाहता है कि इसके साथ ऐसा रवैया ना रखा जाए और ये मुसलसल अपनी जो कार्रवाइयां हैं, तखरीबी कार्रवाइयां हैं, उनके अंदर मुलविस है। पाकिस्तान से आज के रोज तकरीबन 10 रा के जो एजेंट्स हैं वो गिरफ्तार किए गए हैं और पाकिस्तान ने लगता है कि अब इनका जो स्पाई नेटवर्क है उसको उड़ाने का फैसला कर लिया है, क्योंकि जो ईरान है हालिया दिनों में हमने देखा कि वहां पर ये जो अंदर के खामोश दुश्मन होते हैं और खामोश हमलावर होते हैं ये बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। उनके दर्जनों के करीब जो आला अस्करी क़यादत के लोग थे वो इसी वजह से शहीद हो गए क्योंकि वहां पर मोसाद का एक नेटवर्क फैला हुआ था जिसको वो भांपने में नाकाम रहे थे। तो अब पाकिस्तान के अंदर भी रा का इसी तरह से एक नेटवर्क मौजूद है जिसको एक्सपोज किया जा रहा है और आज के रोज तकरीबन 10 के करीब जो रा के एजेंट्स हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। खबर कुछ यूं है, कराची से भारतीय एजेंसी रा के 4 एजेंट गिरफ्तार, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से भी 6 भारतीय एजेंट पकड़े गए। CTD पंजाब ने रा के 3 एजेंट टोबा टेक सिंह से गिरफ्तार किए, उनमें बहावल नगर का आजम उर्फ जज्जी, मंजूर उर्फ कारी और पाकपतन का अमजद शामिल है। जबकि दहशतगर्दों को दुबई से फंडिंग करने वाला रा का सहूलतकार जुल्फकार बहावलपुर से पकड़ा गया। इसके अलावा BSF से धमाका खेज मवाद लेने वाले असलम और अकबर अली को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया है। इधर सिंध पुलिस के स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने कायदाबाद से भारतीय खुफिया एजेंसी रा के लिए काम करने वाले 4 दहशतगर्दों को पकड़ लिया है और
SSP ISU शुएब मेमन ने बताया कि कराची के इलाके मलीर कायदाबाद से गिरफ्तार चारों एजेंट 2024 में ट्रेनिंग के लिए सजावल के रास्ते भारत भी गए थे और गिरफ्तार इंडियन एजेंट्स भारत में एक कर्नल से राब्ते में थे। मुल्जिमान के कब्जे से तखरीबी सामान और मोबाइल फोन से मुल्क दुश्मन मवाद भी मिला है। मतलब ये कितना इत्तफाक है कि हमारे यहाँ पर हमले होते हैं तो उसकी भी ताने बाने जो हैं वो जाके भारत से मिलते हैं। यहाँ पर हमलावर जो होते हैं, दहशतगर्द जो होते हैं, उनका भी हालिया दिनों में कोई भारत का दौरा लाजमी होता है। और अब ये जो रा के एजेंट्स गिरफ्तार हुए हैं जिन्होंने पाकिस्तान का रूप धार रखा था, पाकिस्तानी होने का दावा कर रहे थे, पाकिस्तानी नाम उनके पास थे, पाकिस्तानी ID कार्ड्स उनके पास मौजूद थे, उनका ताल्लुक भी पीछे भारत से ही जाकर निकला है। तो यहाँ पर फिर ये बात हमें पता लगती है कि भारत अब चाहता है कि उसको उसी जुबान के अंदर जवाब दिया जाए जो वो समझता है। जैसे हमने हालिया दिनों में हालिया कशीदगी के अंदर दिया और इनको अरबों डॉलर्स का नुकसान भी हुआ। अरबों डॉलर्स के नुकसान से याद आया, पहलगाम वाला वाकया तो आपको याद होगा, 2 माह से जायद का अरसा हो चुका है। 22 अप्रैल 2025 को यह वाकया पेश आता है और उसके बाद पाकिस्तान ये सवाल उठाता है कि आखिर इसको किसने किया, जबकि भारत कंटिन्यूसली पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाता है कि ये आप लोगों ने किया, लेकिन भारत के पास इसका कोई एविडेंस मौजूद नहीं था और एक बेबुनियाद इल्जाम था पाकिस्तान के ऊपर। और अब उसके हवाले से जो फुटेजेस, जो चेहरे सामने लाए गए थे कि इन्होंने पहलगाम का वाकया किया था और इनका ताल्लुक पाकिस्तान से था, वो भी एक्सपोज हो चुके हैं। और अब इनकी अपनी जो इंडियन नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसने इस बात को जो है वो क्लेम किया है कि ये जो चेहरे इनकी पुलिस ने दिखाए थे ये पाकिस्तान से ताल्लुक नहीं रखते हैं, या रखते भी हैं तो ये वो लोग नहीं हैं जो कि पहलगाम वाकये के अंदर मुलव्विस थे। और दोस्तों खबर कुछ यूं है कि जब पहलगाम वाला वाकया हुआ तो इनके तमाम तर जो मीडिया चैनल्स हैं उन्होंने 3 चेहरे दिखाए थे और एक फोटो शेयर की गई थी जिसके अंदर आसिफ फौजी नामी एक शख्स दिखाया गया, उसके बाद सुलेमान शाह दिखाया गया, उसके बाद एक अबू ताहा नाम से शख्स को मंसूब करके दिखाया गया और कहा गया कि ये तमाम तर पाकिस्तानी अफवाज की जानिब से ट्रेनिंग ले रहे थे और इन्होंने वहां से ट्रेनिंग लेकर आकर यहाँ पर ये कार्रवाई की है और ये हमला किया है। और जब ये तस्वीरें वगैरह चलाई गई तो उसके बाद अब जाकर इसकी जो पोल है वो भी खुल चुकी है और ये कहा जा रहा है कि इनका ताल्लुक जो है वो पहलगाम वाकये से हरगिज नहीं है। ये हो सकता है दहशतगर्द कोई ना कोई हो, पाकिस्तान के अंदर एक्टिव हो, लेकिन ये पाकिस्तान पहलगाम वाले वाकये के अंदर जो है वो मुलव्विस नहीं है। एक और इनका जो प्रोपेगेंडा है, बेबुनियाद प्रोपेगेंडा, वो नाकाम हो चुका है। और अब देखिए कि इस दावे की बिना पर इन्होंने 1.5 अरब से जायद की जो आबादी है, इंसानी जानें हैं, उनको खतरे में डाल दिया था। और हमारे जो साबिक वजीर खारजा हैं बिलावल भुट्टो, वो बताते हैं कि जब ये मामला हुआ तो आखिरी लम्हों के अंदर जो इन्होंने मिसाइल दागे हैं, हमें खदशा था कि उसके अंदर इन्होंने न्यूक्लियर वार हेड्स के जरिए पाकिस्तान को अटैक करने का प्लान बना रखा है और हमारे पास सिर्फ चंद सेकंड से ये फैसला करने के लिए कि आया हमने इनको ये न्यूक्लियर हथियार के जरिए ही जवाब देना है या फिर हम लोग इनको फिर नपातुला जो जवाब है वही दें। और पाकिस्तान ने इसको बड़े अच्छे तरीके से हैंडल किया, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि दोबारा से ये कशीदगी जन्म ले रही है। और जो हमारे साबिक वज़ीर ख़ारजा हैं बिलावल भुट्टो, उन्हीं की जो बकौल बात है वो ये है कि हम जंग करेंगे। हम जंग क्यों करेंगे? क्योंकि ये सिंध-तास मुआहिदा नहीं मानते और उसके बाद अगर ये डैम्स और ये नहरें, कैनाल्स वगैरह निकालते रहते हैं, इस प्रोजेक्ट को तर्क नहीं करते हैं, तो हम लोग फिर जंग करेंगे और अब इनके जो डैम्स हैं उनको भी तबाह किया जाएगा और तमाम तर दरियाओं के ऊपर जो कब्जा है वो पाकिस्तान का होगा। और यूं जो है वो एक अहम तरीन मुद्दा एक बार फिर से उठ जाएगा कि पाक भारत जंग जो है या इनकी जो कशीदगी है वो किस रुख जाएगी। क्या दोबारा से जो पाकिस्तान और इंडिया है उनकी कोई जंग हो सकती है? दोस्तों, इसी के साथ एक अहम तरीन डेवलपमेंट ये भी हो रही है कि पाकिस्तान के वजीर दिफा और भारतीय वजीर दिफा जो हैं वो इस तमाम तर कशीदगी के बाद पहली दफ़ा आमने सामने आएंगे। अब ये तमाम तर जो मुलाकात है और ये मुलाकातों का जो सिलसिला है वो SCO शंघाई ताउन तंजीम के एक इजलास में होगा जो कि चीन के अंदर गालिबन इस वक्त अरेंज किया गया है और वहाँ पर हमारे जो वज़ीर दिफा हैं ख्वाजा आसिफ वो पहुँच चुके हैं। उनका भी बड़ा सख्त मौक़िफ़ था, उन्होंने बड़े सख्त जो बयानात हैं वो दे रखे हैं। और दूसरी जानिब हैं जो भारत के वज़ीर दिफा हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने भी पाकिस्तान को एक और जंग की जो खबर है वो सुना रखी है। तो इन दोनों की आपस में हो सकता है कि मुलाकात हो और उसके बाद जो खबर सामने आती है वो बड़ी मानेखेज होगी, क्योंकि ये तो तय है कि वो रूसी वज़ीर दिफा से मिलेंगे, वहाँ पर चीनी वज़ीर दिफा से मिलेंगे, लेकिन पाकिस्तान के वज़ीर दिफा से मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, ये बात जो है वो बहुत सारी चीज़ों को सोल्व कर देगी और हमें आगे का बता देगी कि आगे क्या होने जा रहा है। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान उमैस मुनीर को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई मालूमात के साथ। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।